दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को, दिक्कत हो रही है आतंकवादियों को। जब पाकिस्तान यूएन में चिल्लाता है, आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान की आवाज बोल रहे हैं तो बोले थे। आपको बरेली बरेली उछालना है, उछाले ना, उसमें आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? और थोड़े दिनों के बाद ये एजेंडा बन जाएगा। पर क्या दिक्कत हो रही है अभी स्टेटहुड में? किसको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को, दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को, दिक्कत हो रही है आतंकवादियों को। जब पाकिस्तान यूएन में चिल्लाता है, आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? आपको बरेली बरेली उछालना है, उछाले ना, उसमें बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो सकती है। मेरे लिए ये इस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पर आप पूरा नाम पढ़िए, बरेली का है। दैट मीन्स कि अभी बाहर के लोगों को मिल रहा है। दोबारा कहूँगा, मुझे याद है एक रामबन में भी और आपके लिए बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो सकती है। मेरे लिए ये इस प्रकार का मैं कहना करेंगे यूटी। अगर आप बोलेंगे स्टेटहुड, हम मानेंगे स्टेटहुड तो रहेंगे स्टेटहुड। मुझे बताइए मेरी बहन, क्या दिक्कत हो रही है अभी स्टेटहुड में? किसको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को, दिक्कत हो रही है आतंकवादियों को। जब पाकिस्तान यूएन में चिल्लाता है, आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? मुझे नहीं समझ आता। हम उनकी बोली बोलते हैं। मतलब स्टेटहुड जल्दी, स्टेटहुड जल्दी। यहाँ जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा बोल रहा है और थोड़े दिनों के बाद ये एजेंडा बन जाएगा। पर इसमें हम पाकिस्तान की आवाज बोल रहे हैं तो बोले थे। बात सुनिए, फिर आप मेरे को बोलोगे होना चाहिए। यहाँ पर आप पूरा नाम पढ़िए, बरेली का है। दैट मीन्स कि अभी बाहर के लोगों को मिल रहा है। दोबारा कहूँगा, मुझे याद है एक रामबन में भी और आपके लिए बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो सकती है। मेरे लिए ये इस प्रकार का मैं कहना करेगा ना सर। सुनिए ना मेरी बहन, मेरी बात सुनिए। इस प्रकार से पता क्या, बात बड़े आराम से आप कहेंगे, मैं जवाब दूंगा। आपको बरेली बरेली उछालना है, उछाले ना, उसमें मैं थोड़ी। जम्मू कश्मीर के सूरत हाल इस समय सबके सामने है। सब जानते हैं कि मोस्टली युवा जो है वो सड़कों पर हैं। और क्या युवाओं के लिए कुछ अच्छे दिन भी आने को हैं या नहीं, या क्या खाते में रहने वाला है युवाओं के लिए, आज बातचीत करते हैं। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक्स एमएनए सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय बीजेपी के पिटारे में युवाओं के लिए क्या है क्या नहीं, और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अब क्या लोगों के फेवर में और भी कुछ लाने वाली है या नहीं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बीजेपी के पिटारे में युवाओं के लिए क्या है? बेसिकली देखिए, युवा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्राथमिकता रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक पूरी दुनिया का बहुत बर्निंग इशू है, उसी प्रकार से देश का और जम्मू कश्मीर का। जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां देखी जाएं तो वो एक लिमिटेड है। कोई भी सरकार आए, एक लिमिट में ही सरकारी नौकरियां दे सकती है। पॉपुलेशन, जनसंख्या जिस प्रकार से अनकंट्रोल्ड जा रही है, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है नौकरियां देना। लेकिन कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जहां पे नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है, जिसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, आप एम्स लीजिए, आप मेडिकल कॉलेजेस लीजिए, आप हाईवेज़ लीजिए, आप रेलवेज़ लीजिए, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी हद तक युवाओं को राहत मिली है। लेकिन ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे युवा जो हैं, उनके लिए सोचना होगा इस सरकार ने, उनके लिए सोचना होगा हमारे लोगों ने, जिस पर अभी विचार हो रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कोई न कोई और ऐसे एवेन्यूज़ खड़े किए जाएंगे, ऐसे और रिसोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे, जिससे युवा जो है बेरोज़गारी का जो आलम है वो ख़त्म हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात हुई थी, सेम कुछ जवाब वैसा उनका भी तरफ से आया था कि ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो वहाँ पर आकर नौकरियाँ क्यों नहीं की जाती। यहाँ पर आपने कहा हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, पर डेंटल सर्जन तो आज भी सड़कों पर हैं। क्या हॉस्पिटल बनने के बाद भी डेंटल सर्जन जो 13-14 सालों से वेट कर रहे हैं कि एक नौकरी बाहर आ जाए, क्या उनकी अभी भी कोई नौकरी बाहर नहीं आ सकती? एम्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उनमें कहीं भी कोई भी पोस्ट नहीं है डेंटल सर्जन्स के लिए। यहाँ जो डेंटल की पढ़ाई कर चुके हैं, BDS MDS कर चुके हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक समस्याएं चलेंगी। ऐसा परमात्मा भी अगर धरती पे जब राज करने आएंगे, उस वक्त भी समस्याएं रहेंगी।
तो इसे आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो अच्छे काम हो रहे हैं तो कोई एक सेक्शन कहीं पे चला रहा है तो उस दूसरे को हम माने कि कुछ ही भी नहीं हो रहा है। ठीक है, डेंटल सर्जन्स की समस्या है और डेंटल सर्जन्स की समस्या ख़त्म होती है तो हो सकता है फिजिशियंस की हो, उनकी समस्या ख़त्म होती है जेईज़ की हो, ईडब्ल्यूज़ की हो। ये चीज़ें चलती रहेगी, एक प्रोसेस, एक साइकिल है। यहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी जगह से प्रॉब्लम शुरू होती है और इसी के लिए तो सरकारें बनती है। अगर चुपचाप सारा स्मूथली चले तो सरकार किस लिए बनेगी? इनका ध्यान रखने के लिए कोई क्यों होगा? तो डेंटल सर्जन्स की जो समस्या आई हुई है, अभी हमारे जो एम्स है, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको पता होना चाहिए जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है उसके बाद पोस्ट सेंक्शन होती है, उसमें कैबिनेट में होती है, अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में होती है। तो वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के नाते कहीं पे विलंब होता है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। ये कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसे माने कि बिल्कुल ही इतनी कयास हो चुका है कि ये हल नहीं हो सकता। इन सारी समस्याओं का हल होगा, डेंटल सर्जन्स का भी होगा और भी बाकी लोग हैं, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा पीछे वो पीडीएल टीडीएल सारे 12,000 लोगों की समस्या हल कर दी। कल आपने देखा होगा आदरणीय अमित शाह जी ने एक फैसले से लगभग 35,000 लोगों का जो मसला था वो हल कर दिया। धीरे धीरे हो रही हैं। दरअसल दिक्कत क्या हुई है कि 70 सालों से ये समस्याएं एक्युमुलेट हुई हैं, 17 ईयर्स से। अब हम ओवरनाइट इसका वो चाहते हैं समाधान, उसमें भी समय लगता है। अभी तो 7 साल हुए हैं, आप देखते जाइए हर फील्ड पे, हर कॉर्नर पे इस वक्त उन्नति भी हो रही है, तरक्की भी हो रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। मीडिया के बंधुओं से भी ये निवेदन है कि किसी भी चीज़ को इतनी हाइप नहीं देनी है जिससे हमें मतलब नौजवान या आम लोग, क्योंकि मीडिया पे बहुत भरोसा होता है, थोड़ा सा सकारात्मक सोच को लेके भी मीडिया ने बातें करनी होनी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए भी समस्या होंगी ही होंगी। अब क्या मतलब बच्चों को प्रोटेस्ट करने के लिए ईश्वर के पास जाने की ज़रूरत आ गई है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, या अभी इस समय मेयर की मैं बात करूँ या एमपीस की बात करूँ, वो तो बात रख नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि खिदमत सेंटर वालों को उन्होंने ही वादा किया। आज खिदमत सेंटर वाले वैसे के वैसे ज्यों के त्यों बरकरार हैं। बीएसएफ सीएसएफ को भी वादा उन्होंने ही किया, आज वो ज्यों के त्यों बरकरार हैं, लाठियाँ झेल रहे हैं। आपने बात को मरोड़ा। मैंने नहीं कहा कि इन लोगों को ईश्वर के पास, मेरी बात पूरी समझे। मैंने कहा सृष्टि जब तक चलेगी, पूरा समझ लेना, फिर बात को मरोड़ना। नहीं, आपने बोला ये बच्चे क्यों ईश्वर, नहीं नहीं नहीं। अब जो बीजेपी ऑफिस के आसपास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब वो मंदिरों, ईश्वर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इन लोगों के लिए मैंने नहीं बोला कि ईश्वर के पास जाना है, आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक सृष्टि है तब तक समस्याएं रहेगी। यदि परमात्मा भी धरती पे आएंगे, आपने देखा होगा अवतार हुए हैं, समस्याएं रही है, उसमें क्या है। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार बनी है। मैंने कहा कि अगर स्वयं स्मूथली चले तो कोई समस्या होगी नहीं फिर। तो जहाँ तक बात आती है बॉर्डर बटालियंस की, आपने देखा होगा बॉर्डर बटालियंस के लिए भी अभी लगभग समाधान निकाला हुआ है। समाधान ये निकल रहा है कि उनके लिए दोबारा से पोस्ट सामने आ रही हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी अपना फिजिकल दे दिया, जिनके पास अब रिटर्न होने थे और उनके बाद उनकी जॉब सिलेक्शन थी, अब वो दोबारा उसी प्रोसेस में वापस जाएंगे जो प्रोसेस वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी इसके लिए हमारा एक दल भी आदरणीय गवर्नर साहब से मिल रहा है, एक प्रतिनिधि मंडल, और हमने ये मांग रखी है कि जिनका ऑलरेडी हो चुका है, जिस प्रकार से यहाँ पे मानना था कि लीगल कॉम्प्लिकेसी कोई आती है कि भाई जब यहाँ पे यूटी बनी तो यूटी के रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे, तब की जो रिजर्वेशन थी अब की रिजर्वेशन में फ़र्क है, उनका मानना था लीगल पैरामीटर्स को देखते हुए। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल आदरणीय गवर्नर साहब का इंतज़ार कर रहा है, हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, लगभग उन लोगों को एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए और बाकी जो पोस्ट क्रिएट हुई हैं उनके लिए नई भर्ती होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत जल्दी हल होने वाली है और हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। इसके लिए हम पीछे दिल्ली में भी गए थे और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी इस विषय को उठाया था। आपने रिजर्वेशन की बात की, क्योंकि इसमें कहा गया है कि डोमिसाइल लॉ आया है, जिसमें डोमिसाइल, जिनके पास डोमिसाइल होगा उनकी जॉब अब आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो सकती है। क्या असल में उसी चीज़ को लेकर हो रहा है या डोमिसाइल किसी के भी बनाए जा रहे हैं? क्या ये भी चीज़ इस समय बहुत ज़्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि इस समय कहा गया कि रिजर्वेशन
एक तो रिजर्वेशन की बात हो रही है, दूसरा अब जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो भी जॉब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई है। अब क्या डोमिसाइल जो बन रहे हैं वो किसी के भी बन रहे हैं या जॉब्स उनको उसी बेसिस पे मिल रही हैं? कुछ सवाल मेरी बहन आपको सरकारी अधिकारियों को पूछने चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं ना, ये सरकार निकालती है, जो लॉ डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे है। हम राजनीतिक बात कर सकते हैं। जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं डोमिसाइल के लिए वैसे रूल्स बने हुए हैं, मैंने वो सारे रूल पढ़े नहीं हैं, लेकिन वो फिक्स टाइम है, इतने टाइम से जो यहाँ पे रह रहा। उसकी वजह से 2018 से पहले जितनी जॉब्स चली गई, बॉर्डर बटालियन के लोग परेशान है। और मेरे बिल्कुल सामने आपके, मैं आपको यहाँ पर बोल देती हूँ, आप नेक्स्चर ए पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नंबर 4 पढ़िए, ये देखिए बरेली के लोगों को यहाँ पर जॉब मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि 45,000 की जॉब एक बरेली के लड़के को यहाँ पे मिल रही है। दैट मीन्स कि जम्मू कश्मीर का युवा कहाँ जाएगा? बेसिकली आपने एक नाम निकाला और इस तरीके से इसको उछाला कि जैसे मतलब बाकी लोगों को आपने बिल्कुल ओवर शेडो कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा डोमिसाइल के कुछ फिक्स रूल्स हैं। यदि कोई 15 साल से यहाँ पे रह रहा हो तो उसे क्यों नहीं देंगे आप अधिकार? मुझे यहाँ का परमानेंट एड्रेस तो फिर यहीं का आना चाहिए ना। यहाँ का परमानेंट एड्रेस वो नहीं है ना। आप आगे पढ़िए, इन्होंने पूरा आगे से बरेली के बारे में बताया है, उनका पिन कोड बरेली का है, सब कुछ बरेली का है। अगर वो डोमिसाइल होल्डर हैं तो दैट मीन्स कि उनको यहीं का नाम होना चाहिए। यहाँ पर आप पूरा नाम पढ़िए, ये बरेली का है। दैट मीन्स कि अभी बाहर के लोगों को मिल रहा है। दोबारा कहूँगा, मुझे याद है एक रामबन में भी, और आपके लिए बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो सकती है, मेरे लिए ये इस प्रकार का मैं कहना। करेगा ना सर? सुनिए ना मेरी बहन, मेरी बात सुनिए। इस प्रकार से पता क्या बात बड़े आराम से आप कहेंगे, मैं जवाब दूंगा। आपको बरेली बरेली उछालना है, उछाले ना, उसमें मैं थोड़ी रोकूंगा। बरेली आपके लिए बहुत वो नाम मिला है ना, उससे आपको बहुत कुछ। कौन उछालूंगी सर? क्या बात करते हैं, मैं क्यों उछालूं? मैं दोबारा से कहूंगा, ये लीगल टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, इनको आप उन अधिकारियों तक जाओ ना जो अधिकारी ये करते हैं, क्योंकि वहां से कम पब्लिसिटी मिलेगी, उधर आप नहीं पूछेंगे। मेरे नहीं, अरे सुनिए तो, मास लीडर डजंट मीन्स कि मैं टेक्निकल काम कर, मैं टेक्निकल काम नहीं कर रहा। लीडर का मतलब ये लीड करना है, आप लीड करते हैं। मैं बहस नहीं करूंगा इस प्रकार की, मैं स्पष्ट जवाब दे रहा हूं कि ये टेक्निकल पॉइंट्स आपको अधिकारियों को पूछने चाहिए। हमें जितना, मास लीडर को जितना पता है कि 15 साल का अगर कोई यहाँ पे रह रहा है उसको अधिकारी, आपको पता है ना, तो मैं इसी को मानूंगा शायद 15 साल से रह रहा है। अब इसका एड्रेस यहाँ पे क्या है, क्या कोई कंफ्यूजन है, मिसप्रिंट है, या उन्होंने डेलिबरेटली किया है, ये वो जाने ना। वहां से आप निकाल सकते हैं, उस अधिकारी को आप थोड़ा सा कस सकते हैं। मुझे कसने से क्या फायदा मिलेगा? मैं तो वहां पे नहीं बैठा हूं जिसने ये लिखा है। तो मैंने यही बोला कि 15 मिनिमम 15 साल से जो यहाँ पे रह रहा है उसे अधिकार दिया गया है। एक नाम बरेली का है तो ये मेरे लिए कोई बहुत वो नहीं है परेशानी का सबब। इसमें कोई टेक्निकल अगर फॉल्ट होगा उन्हें पूछा जाएगा। अगर सचमुच 15 साल से रह रहा हो तो उसका एड्रेस मतलब क्यों यहाँ का है वो पूछा जा सकता है। ये कोई मतलब आज के इस पूरे इंटरव्यू का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। युवाओं का, बॉर्डर बटालियन का आपने इशू उठाया, आपने वुमेन बटालियन का इशू उठाया, उस पर जब बात करेंगे ना उसमें एक आनंद भी आएगा। मैं कहूँगा हम पीछे आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले कुछ समय पहले, एलजी साहब को उन्होंने निर्देश दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। आपने देखा होगा एक एक करके मसला हल हो रहा है। कुछ टेक्निकल दिक्कतें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ रही है जो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हैं, लेकिन इनको उछाला जा रहा है, ज़बरदस्ती का एक कयास पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो चल नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं वो फिर परास्त हो रहे हैं कि नहीं ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ। ये भी आप देखेंगे कि जो युवाओं के लिए मतलब लड़ रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो लोगों की हैं, युवाओं की हैं, वो पूरी की जाएंगी। आप यकीन मानिए, आप छोटी बहन है हमारी, भारतीय जनता पार्टी जिस ईमानदारी से सरकार चला रही है केंद्र में, ऐसी सरकार कहीं मिलेगी नहीं। कश्मीर के इंचार्ज हैं और इस समय बात ये हो रही है कि हालत बड़ा सामान्य है। हालत सामान्य है, आप खुद भी जज कर रहे होंगे। जिस कश्मीर में इतना कयास मचा हुआ था, चारों तरफ से पत्थर चल रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलब हैरास किया जा रहा था और आतंकवाद अपना नया रूप धारण कर चुका था, एलिनेशन हो चुकी थी। मतलब मैं कहता हूँ कि सेपरेटिज्म का एक भोलबाला था। आज आप देखिए, सामान्य नहीं है क्या? जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर थे जो बंद की काल, हड़ताल की काल, कैलेंडर्स निकालते थे, आज कहाँ है वो? तिहाड़ में। जो भी देश के विरुद्ध बात करता था, इवन वो पॉलिटिशियन हो या कॉमन मैन हो, आप देखें इंजीनियर रशीद जैसा, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करता था, चुनौती देता, आज कहाँ है?
तिहाड़ में, बिट्टा कराटे जैसा, जो स्वयं कहता था मैंने कश्मीरी पंडित्स को किल किया है। आपने इंटरव्यू देखा होगा जिसने बोला था कि मैंने पिस्टल फायर सतीश पंडित को किया, इंटरव्यू दे रहा है और वो खुलेआम जी रहा था। यासीन मलिक कहता था कि मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, उनके बच्चों को किल किया, कन्फेस किया था। और उनको देखिए आप, सिक्योरिटी देके उनको घुमाया जा रहा था वहाँ पे, इनका भोलबाला था वहाँ पे। इसलिए आम जनता जो थी उन्हें लगता था कि भाई सरकार इन्हीं को पाल रही है, हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको उनकी जगह बताई, आज आम जनमानस कहता है कि रूल ऑफ लॉ चलेगा, रूल ऑफ सेपरेटिज्म नहीं चलेगा। और वहाँ पे पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान से पूरा प्रायोजित एक पैकेज आता था, लोग उसको चलाते थे, उनको भी किसी को 500 किसी को 1000 देते थे। जब डंडा चला, जब शिकंजा कसा, वो बरेली और वहाँ लखनऊ के जेल में पहुँचे, आज हालात सामान्य है। ठीक है, सामान्य है, स्टेटहुड कहाँ पे है? क्योंकि कहा गया था हालत सामान्य होते ही स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। ये पार्लियामेंट में कहा गया अमित शाह जी द्वारा, और कल आप हो क्या है? लीजिए जवाब लीजिए, आपको जल्दी क्या है अभी स्टेटहुड की? स्टेटहुड मिल जाएगा क्या तो जल्दी गलत क्या है? क्या जल्दी क्या है? स्टेटहुड मिल जाएगा तो अभी क्या गलत गलत क्या हो है? रहा है? गलत क्या है? अभी क्या गलत है? मतलब यूटी में रहने दें? नहीं, क्यों रहने दें? अब आप मेरे को घुमा रहे हैं, यूटी में रहने दे कि स्टेटहुड में रहने दे? अगर आप कहते हैं यूटी तो हम मानेंगे यूटी और लोग भी मानेंगे यूटी। अगर आप बोलेंगे स्टेटहुड हम मानेंगे स्टेटहुड, तो रहेंगे स्टेटहुड। मुझे बताइए मेरी बहन, क्या दिक्कत हो रही है अभी स्टेटहुड में? किसको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को, दिक्कत हो रही है आतंकवादियों को। जब पाकिस्तान यूएन में चलाता है, आप उनकी बोली क्यों बोलते हैं? मुझे नहीं समझ आता। हम उनकी बोली बोलते हैं, मतलब स्टेटहुड जल्दी, स्टेटहुड जल्दी। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा बोल रहा है और थोड़े दिनों के बाद ये एजेंडा बन जाएगा, पर इसमें हम पाकिस्तान की आवाज बोल रहे हैं, तो गलत है। बात सुनिए, फिर आप मेरे को बोलोगे मैंने आपकी आप हर बात को घुमा रहे हो। देखा, मैंने कहा, सुनिए, आप मेरे को बोलोगे यूएन में कौन चला रहा है कि जल्दी स्टेटहुड बहाल करो? कौन चला रहा है? पाकिस्तान चला रहा है ना, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई लेना देना नहीं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को ले रहे हो आप मेरी, मुझे कहीं नहीं आप पकड़ सकते हैं। जो आप चाहते हो ना, वो बातें मेरे से नहीं निकलेंगी। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं सर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चाहता नहीं चाहता, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आपको जम्मू कश्मीर के लोग चाहते नहीं होगा ना। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का प्रमुख कार्य है। यानी कि यूटी बन के पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। यूटी बन के जब पाकिस्तान को जवाब मिल गया ना। अब इसका मतलब आप दोबारा स्टेटहुड का एजेंडा नहीं उठाएंगे कि हम इलेक्शंस में हमें जिताइए स्टेटहुड वापस मिलेगा, ये नहीं बोलेंगे। सुनिए मेरी बात। फ्लोर ऑफ द हाउस में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। आपने कहा हमको जल्दी नहीं है। मैंने कहा आपको क्या जल्दी? हमको जल्दी आपको क्या जल्दी? आप तो पार्लियामेंट में उनकी बात को भी मानेंगे नहीं। इस प्रकार के बहस में मुझे मजा नहीं आता। मैं बिल्कुल शुद्ध रूप से जवाब देता हूँ ना। शुद्धि तो आप एक एक बात को घुमाते हैं। मैंने कहा ना, आप मुझे कहीं नहीं पकड़ पाएंगे, कितना भी करें। मेरे को आपको पकड़ना भी कौन सी हमारी में रेसिंग चल रही है कि आप तेज भागोगे तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं मोटी हूँ। क्योंकि जबरदस्ती इन चीजों का मुझे शौक भी नहीं है कि घुमा घुमा के। मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि यूटी में अभी बहुत सारी चीजें जो अभी कमी त्रुटि रही है वो भी पूरी होगी और आपको स्टेटहुड मिलेगा। आपको जो मतलब अभी इच्छा है स्टेटहुड की, बहुत जल्दी आपकी पूरी होगी। जम्मू कश्मीर के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि अभी कुछ चीज़ें और ठीक करनी है। यूटी नहीं होती तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती। मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं ना? मेरे को क्या सर, मैं मानूंगी नहीं मानूंगी, मेरा तो मानने से कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा तो बात चलती ही नहीं, मेरी तो बात चलती भी नहीं है सर। एक जर्नलिस्ट की आवाज नहीं होती है, लोगों की आवाज होती है, जो हम लीडर के। आप गलतफहमी, आपको फिर जर्नलिस्ट का पता ही नहीं है। क्यों जर्नलिस्ट की होती है सर? हमारे सिर्फ शब्द होते हैं। नहीं, बस वही तो हमारे शब्द होते हैं सर, हमारे शब्द होते हैं। बातें तो किसी और की होती है ना सर। वही आवाज होती है, बातें तो लोगों की होती है। आपने अभी जो शब्द जो आवाज निकाली, यही लोगों की आवाज होती है। वही तो कह रही हूँ, हमारी कोई अपनी राय हम रख ही नहीं सकते। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ ना। आपने मुझे कसम करो कितने लोगों से अभी सुबह से पूछा कि ये सवाल पूछूंगी? खुद ही पूछे ना, ये तो आपने थोड़ी पूछे। नहीं, कहीं नहीं आपने बातचीत की, आपने खुद आके पूछ लिया। अब लोग इस पे राय देंगे, ऐसे नहीं कहें। जर्नलिस्ट सुबह नहीं निकलता है कागज पेन लेके घर घर, आज क्या पूछूं मैं, आज क्या पूछूं मैं, आज क्या पूछूं। इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो भी तो सवाल हमारे पास इकट्ठे होते ही है ना सर। वही तो कह रहा हूँ ना, आपकी ही आवाज लोगों की आवाज बन जाती है, क्योंकि उनके भी दिल में वही बातें होती है। ऐसा नहीं कि आप पूछ के निकलते हैं। पर सर अब चलिए, स्टेटहुड का मसला है कि नहीं जवाब देंगे? स्टेटहुड मिलेगा। मैं कोई आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता हूँ ना। पहले इलेक्शंस के अरे मैं फिर कहूंगा, नहीं मैं नहीं कह सकता।
हो सकता है पहले मिले बाद में मिले, ये अथॉरिटी मेरी थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी जहाँ पे बैठे, मैं इतना मतलब बड़ा हो गया कि मैं डिसाइड करूँ जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड कब मिलेगा। क्योंकि कल आप अमित शाह जी से मिलके आए उसका ये मतलब नहीं कि बात हुई होगी कहीं। मुझे उनने बता दिया स्टेट हुड थोड़ी कब सी मिलेगा। तो बात नहीं, हुई नहीं, होगी। ऐसा नहीं हुई। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो कब मिलेगा कब नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर हाँ, हम सिर्फ लोगों की आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि ना तो पाकिस्तान हमें खाना देता है ना कुछ। हम अपने देश का झंडा उठाते हैं, देश से बात करते हैं, देश के लिए रहते हैं, देश में ही रहते हैं, देश के ही खाते हैं, तो देश की ही बात करेंगे। और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही इस समय हम बिलोंग करते हैं। पूरे देश तो हैं ही हैं, पर जम्मू कश्मीर में इस समय रहते हैं, तो वे यहीं की आवाज़ उठाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।